तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो रिटर्न ऑफ सीनियर ब्रदर के एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है और वो गुस्सा करते हुए कहती है, क्या तुम्हें मैं एक इडियट लग रही हूँ? और वो सभी चीजें क्या थी और तुम मुझे नंबर 5 क्यों बुला रहे थे? जब तो मुसांग कहता है कि वैसे भी तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम अभी भी इस गैंग की टेरिटरी में हो, तो तुम्हें अपनी पोजीशन की पता होनी चाहिए। तो मुरोंग दोबारा से मुसांग से प्यार से कहती है कि नंबर 5, क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे थे? और वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज आके कहती है, और यहाँ तक कि तुमने उस आदमी को तो हिस्सों में बांट दिया था क्योंकि उसने मेरी इंसल्ट की थी, और मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि तुम कितने ज्यादा एंग्री महसूस कर रहे थे तभी। तो मुसांग वहां से हटते हुए कहता है कि मुझे तुम नंबर 100 कहना बंद करो कि मैं उन सभी दिनों को भूल चुका हूँ। वहीं मुरोंग गुस्सा करते हुए सोच रही होती है, क्या ये भी इस पे काम नहीं किया? वहीं दिखाया जाता है और वहीं मुसांग इस चीज से शर्माते हुए सोच रहा होता है कि तुम नहीं कर सकते याक मुसांग, कि तुम्हें नंबर 5 को भूलना होगा। और हमें बताया जाता है डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर के बारे में कि एक ऐसा इलाइट किलिंग ग्रुप जो कि बुरी मलाइंस ने बनाया था डीमन यूनियन के असोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। और इस ग्रुप में 99 मेंबर थे जो कि 4 हिस्सों में बटे हुए थे, और हर एक मेंबर का एक नंबर था जिससे उसको बुलाया जा सके, और उसको वो नाम उसके स्किल के बेस पे मिलता। 2 से 100 तक बुलाए जाते, और नंबर 100 वो मैं था जो कि सबसे ज्यादा वीकेस्ट था उस डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर में। और जो डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर था उसमें 2 तरीके के लोग थे। पहले जो बहुत ज्यादा हाई रैंकिंग के मेंबर थे और उन पे जो राइट था कि वो कमांड कर सकते हैं एक ग्रुप को जिस मिशन में भी वो जा रहे हैं, और जो 30 नंबर से ऊपर के मेंबर थे उन सभी को मार्शल सेक्ट की प्रोडिजी बुलाया जाता क्योंकि वो किसी न किसी मार्शल सेक्ट या क्लैन से बिलोंग करते और उनको शुरू से ही स्पेशल ट्रेनिंग और एलिक्सर बचपन से ही मिले होते हैं। और दूसरी तरफ बचे हुए सभी मेंबर जो कि छोटे और मीडियम साइज के मार्शल सेक्ट या क्लैन और मार्शल अकेडमी से बिलोंग करते थे। और ये फैक्ट था कि जो लो रैंकिंग के मेंबर थे वो इनके सामने कुछ नहीं थे, वो बस इनके हाथ के प्यादे थे जो कि हाई रैंकिंग के द्वारा अपने गोल पूरे करने के लिए यूज किए जाते थे। कि जैसे कि जो नंबर 97 था वो डीमन एलिमिनेशन में ज्वाइन होने के बाद ही सबसे पहले मारा गया। एक ऐसा इम्पॉसिबल मिशन जो नंबर 19 ने फोर्स करके चालू किया और जिसकी वजह से मगर आखिरकार 97 ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके नंबर 19 को बचा लिया। और उसी रात नंबर 19 आके नंबर 97 को मॉक कर रहा था, और वो आके कहता है हम उस मिशन में सक्सेस हो जाते अगर वो इतना लो क्रिएचर वहां पे वो उस अटैक को ब्लॉक कर लेता, तो हम फेल हुए हैं बस उसी फूल की वजह से जो यहाँ तक कि एक अटैक को ब्लॉक तक नहीं कर पाया। और वहीं दिखाया जाता है इस बात को सुन के मुस्तांग इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो नंबर 19 का गलीमान पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल बेकार था और तुम्ही ने ये फोर्स किया था कि हम उन पर अटैक करेंगे जबकि हमें वहां से रिट्रीट करना था। और नंबर 19 की जान तुम्हारी वजह से गई है कि तुम सेल्फिश इंसान। और इसी बात को कह ही पाता है कि जो नंबर 19 होता है कि एक फिस्ट मुंह पे मार देता है। और मुसांग कहता है कि सच में कि मैंने वहां पे बहुत ज्यादा रेकलेसली एक्ट किया था। और वहीं नंबर 19 कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम यहाँ क्या कह रहे हो, तुम क्रेजी बास्टर्ड, कि तुम फूल, तुम भी वहीं मरने चाहिए थे और तुम मुझको ब्लेम क्यों कर रहे हो। और वो मुसांग को पीटते हुए कहता है कि तुम्हें हिम्मत भी कैसे हुई मुझको इस तरीके से देखने की, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम नंबर 100 तुम मेरे सेम लेवल पे हो, एक डायरेक्ट डिसेंडेंट वो भी जिन क्लैन का। और दिखाया जाता है कि वहाँ नंबर 5 यानी मुरोंग आते हुए कहती है कि बहुत आगे मन जाओ नंबर 19। और इस बात को सुन के वो हैरान होता है और पीछे पलटते हुए परेशान होकर कहता है, क्या तुमने देखा नहीं ये किस तरीके से ट्रीट कर रहा था मुझको, यहाँ तक कि ये खाली रैंक 100 पे है। और वहीं दिखाया जाता है नंबर 8 जो पीछे से आते हुए कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे कह रहे थे। और इस चीज को देख के नंबर 19 बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। और हमें बताया जाता है कि ये दोनों वही थे कि इन दोनों ने उस नंबर 19 को बड़ी आसानी से चुप कर दिया क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और मैं वीक। और उस इंसिडेंट के बाद मैं अक्सर सुसाइड मिशन पे भेजा जाता और मुझे हमेशा ही फ्रंट लाइन में रखते और मुझको ही सबसे ज्यादा डेंजरस टास्क देते, और इस वजह से मैंने कितनी बार अपनी जान गंवाने से बचा हूँ। और दिखाया जाता है एक सीन जहाँ पे मुरोंग कह रही होती है, क्या तुम सच में अपने आप को मारना चाहते हो या फिर तुम्हारे पास एक से ज्यादा लाइफ है, कि तुम इस महीने में ही कितनी बार इस तरीके से आए हो, तुम हमेशा ही इस तरीके से इतना आगे क्यों चले जाते हो। और दिखाया जाता है कि मुसांग की हालत खराब होने की वजह से वो वहाँ बेड पे पड़ा होता है। तो मुसांग कहता है अगर मैं नहीं करूंगा तो ये किसी और लो रैंक के मेंबर को करना पड़ेगा जिससे वो मर जाएगा, तो इसी वजह से मुझे भी स्ट्रांग होने की जरूरत है। तो मुरोंग वहां से जाते हुए कहती है कि ठीक है जैसा तुम चाहो, मगर अब से मैं भी तुमको ज्वाइन करूंगी तुम्हारे हर एक मिशन में। तो मुसांग इस बात को सुन के हैरान होकर कहता है मगर तुम क्यों। तो मुरोंग वहां से जाते हुए कहती है क्योंकि कि मैं नहीं चाहती कि तुम भी मरो। और इसी बात को कह के वो वहां से चली जाती है। और वहीं दिखाया जाता है नंबर 8 जो कि फनी सा फेस बना के कहता है कि मेरे बारे में क्या। और हमें बताया जाता है कि इसी तरीके से कई साल पास हो गए और जो 70 मेंबर थे उसमें से मुझे छोड़ के कोई भी सर्वाइव
सर्वाइव नहीं कर पाया और मैंने वहाँ सभी से ज्यादा मिशन फिनिश किए थे उस ऑर्गेनाइजेशन में। और तब जाके वहाँ एक ऐसा टाइम आ गया जब लोगों ने कमजोर नंबर 100 बुलाने की जगह द फाइनल नंबर 100 बुलाने लगे और इस टाइम पे वो हमेशा ही मेरे साथ रही। और वहीं दिखाया जाता है एक सीन जहाँ पे मुरोंग हंसते हुए कहती है कि नंबर 100 मैं सच में तुम्हें चाहती हूँ। तो मुसांग भी कहता है कि हाँ मैं भी। और वहीं दिखाई जाती है उनकी किस और दिखाया जाता है कि ये सारी चीजें नंबर 8 ऊपर पेड़ पे बैठा देख रहा होता है और वो खुश होते हुए कहता है कैसा लगता है कि तुम्हें एक रूम की जरूरत है। और हमें आगे बताया जाता है कि मैं इसी तरीके से अपने छोटे मोटे पलों को जी रहा था और उसमें अपनी खुशी देख रहा था, तभी मुझे हॉल में बुलाया गया और वो पर्सन आया और दिखाया जाता है कि वहाँ मुसांग कहता है कि ये क्या है और दिखाया जाता है कि वो एक सर्विस ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है कि उसी के सामने स्वॉर्ड गॉड मुरोंग सुयोंजे है। और वहीं वो स्वॉर्ड गॉड कहता है कि ये सर्टिफिकेट है तुम्हारी मिलिट्री सर्विस का, तो तुम इस वॉर को छोड़ के अपने होम टाउन को वापस जा सकते हो और ये जो रिवॉर्ड है वो तुम्हें इस वजह से मिल रहा है कि तुमने यहाँ बहुत ज्यादा मिशन सक्सेसफुल किए हैं, वो भी तुम्हारी कंट्रीब्यूशन की वजह से। तो वहीं इस बात को सुन के मुसांग कहता है क्या इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है जिस वजह से तुम खाली ये मुझको ऑफर कर रहे हो। तो मुरोंग सुयोंजे अपनी दाढ़ी को छिलाते हुए कहता है कि तुम उसी तरीके से रूड हो जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। चलो ठीक है, मैं सीधा ही पॉइंट पे आता हूँ कि ये खाली नंबर 5 के बारे में है कि तुम मेरी बेटी मुरोंग ग्योनवा के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म कर दो। और वहीं इस बात को सुन के मुसांग हैरान होकर सोचता है क्या नंबर 5 स्वॉर्ड गॉड की बेटी है। वहीं मुरोंग सुयोंजे आगे कहते हैं कि वो कोई ऐसी नहीं है जो किसी कंट्री साइड की मार्शल अकेडमी के डिसाइपल के द्वारा अप्रोच की जा सके। और उससे भी ज्यादा ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो पहले से ही ताई योंगुन के साथ एंगेज हो चुकी है, कि वो ग्रैंडसन है इस मुरीम अलायंस के लीडर ताई हुआंगमू का। और क्योंकि तुमने इस अलायंस के लिए कई बार अपनी लाइफ बहुत ज्यादा रिस्क में डाली है तो इसी वजह से मैं ये तुमको ऑफर कर रहा हूँ। और अगर तुम अपनी पोजीशन को समझते हो तो तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ और ये सोचना भी मत कि तुम उसके क्लोज और ज्यादा आओ। तो मुसांग गुस्सा करते हुए कहता है अगर तुम्हारा यही रीजन है तो मैं सच में इसे मना करना चाहता हूँ। तो इस बात को सुन के ही मुरोंग सुयोंजे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुमने क्या कहा। तो मुसांग आगे कहता है कि यहाँ तक कि तुम नंबर 5 के फादर हो मगर तुम अपने बच्चे की फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हाँ वो खुद से अगर यहाँ से जाना चाहती है तो वो जा सकती है, तो मैं सच में उसे छोड़ के चला जाऊंगा। तो इस बात को सुन के ही मुरोंग सुयोंजे अपनी तलवार को सीधा ही मुसांग के गले पे पहुंचा के कहते हैं क्या तुम्हें ये ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हें मैं ऑफर दे रहा हूँ जिसे तुम डिक्लाइन कर सकते हो। और वहीं इस चीज को देख के मुसांग कहता है कि वो कंट्रोल स्वॉर्ड। तो मुसांग आगे कहता है अगर ये तुम्हारा ऑफर नहीं था तो क्या इसका मतलब एक स्वॉर्ड गॉड जो कि ऑर्थोडॉक्स फ्रिक्शन से बिलोंग करता है वो अपने छोटे जूनियर को इस तरीके से ट्रीट करता है। तो इस बात को सुन के मुरोंग सुयोंजे वहाँ चुप होते हैं और वो तुरंत ही अपने हाथ के इशारे से अपनी तलवार को वापस बुलाते हुए कहते हैं कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था फाइनल नंबर 100 से तुम सच में बहुत ज्यादा अलग हो, मगर तुम ये नहीं सोच पा रहे कि जो ग्योनवा के थॉट हैं वो इम्पोर्टेंट है मगर उसकी जो खुशी है वो भी तुम्हें देखनी चाहिए। बचपन से ही वो एक ऐसी जगह पे पड़ी हुई है जहाँ उसको किसी चीज की कमी नहीं थी, ना कि तुम्हारी जैसे ऑर्फन की तरह जो कि एक लाइफ स्टाइल के बारे में सोच भी नहीं सकता। और तुम आखिरकार कर ही क्या सकते हो कि हाँ ऑफ कोर्स वो आखिरकार तुम्हारे साथ रह के पहले हैप्पी होगी मगर जैसे ही टाइम बीतेगा तो सिचुएशन चेंज होती जाएगी और उसे अपने पुराने टाइम की याद आएगी कि कैसे उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी और हर एक वो चीज उसे याद आएंगी जो उसके पास उस टाइम पे नहीं होगी। कि एक ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हारे पास कभी वेल्थ नहीं खत्म होती, इससे भी ज्यादा मगर तुम भी कोई अलग नहीं हो। तुम बाद में जाके बहुत ज्यादा परेशान होने लगोगे उसकी इस तरह की सोच की वजह से और तुम सोचोगे क्या मेरी वाइफ खुश है, क्या उसने मेरे लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर दिया और क्या होगा अगर वो मुझे छोड़ के चली जाए। तो इस बात को सुन के ही मुसांग बहुत ज्यादा हैरान होता है। वहीं मुरोंग सुयोंजे आगे कहते हैं और 3 मिशन ऐसे थे जहाँ पे ग्योनमा बहुत ज्यादा इंजर होके आई थी। मैं श्योर हूँ तुम इस बारे में जानते होगे और हर एक बार वो इंजर होकर जब ही आई थी जब वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। तो ठीक है मुझे तुमसे पूछने दो क्या तुम अभी भी सोचते हो कि तुम्हारे पास एबिलिटी है कि तुम उसको खुश रख सको। तो इस बात को सुन के मुसांग बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो सोचते हुए कहता है कि ये सच में बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाला है मगर मेरे पास इसके लिए कोई भी रिप्लाई नहीं है। और क्या मैं इन दिनों भूल चुका था इस डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर के बारे में कि जो नंबर 5 है और नंबर 100 है इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। और वहीं मुरोंग सुयोंजे कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 महीने देता हूँ और मैं इस सर्विस ट्रांसफर सर्टिफिकेट को यहाँ तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ और तुम इसके बारे में अच्छी तरीके से सोचना। और वो इसी बात को करके वहां से चले जाते हैं और आखिरकार 1 महीने बाद मुझे फाइनल मिशन में असाइन कर दिया गया। और इसी बात को करके वहाँ अपनी स्वॉर्ड की गुस्से से प्रैक्टिस कर रहा होता है और दिखाया जाता है कि वो जैसी अपनी तलवार रखता है तो वहाँ धूल धरती है। उसकी प्रैक्टिस की वजह से वहाँ सभी तरफ वहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके के अटैक के निशान बन गए होते हैं। और वहीं वो याद करते हुए सोच रहा होता है कि कैसे मुरोंग उसके बारे में फिक्र कर रही थी और वो इसी बात को करके वहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। वहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है।